नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है हक। पापा मुझे 3000 रुपये दीजिए ना। आपको पता है ना, मैंने इतना सुंदर लहंगा देखा था पर मैं उस दिन ले नहीं पाई थी और मुझे आज वह चाहिए। हाँ बेटा, क्यों नहीं, तू ये 5000 रुपये रख ले। तुझे और भी कुछ सामान चाहिए तो वह भी ले लेना। कुंदन जी ने अपनी बेटी को 5000 पकड़ा दिए। तभी उनके बेटे ने कहा, पापा जब मैं पैसे मांगता हूँ तो 5000 की जगह 2000 मिलते हैं और जब दीदी पैसे मांगती है तो 3 की जगह 5000 देते हो। पापा आप हम दोनों में भेदभाव करते हो। आप दीदी की हर जिद पूरी करते हो, उन्हें कभी भी मना नहीं करते। मैं जब भी आपसे पैसे लेता हूँ आप मुझसे पूरा हिसाब मांगते हो। दीदी से आपने आज तक हिसाब नहीं मांगा। हाँ बेटा, वह इसलिए क्योंकि मुझे पता है तेरी दीदी पैसों का कभी भी गलत इस्तेमाल नहीं करेगी। और बेटा एक बात ध्यान में रख, जब तक बेटी अपने पापा के पास है तब तक हमें कोशिश करनी चाहिए कि उसकी हर इच्छा पूरी की जाए। अपने मायके में ही तो बेटी अपनी इच्छाएं और अपनी जिद पूरी कर सकती है। क्या पता आगे ससुराल कैसा मिले, वहां कोई इसकी जिद पूरी करने वाला ना मिला तो। और बेटा तू भी एक बात ध्यान रखना, मेरे बाद अपनी दीदी को कभी भी किसी चीज के लिए मत तरसाना। जी पापा, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था। क्या मुझे अपनी दीदी की खुशी प्यारी नहीं है? लतिका बिना माँ की बच्ची थी जो अपने पापा और भाई के साथ बहुत खुश थी। हालांकि कभी कभी सभी बच्चों की माँओं को देखकर उसका भी मन अपनी माँ के लिए तरसता था, किंतु भगवान की मर्जी के आगे तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन उसके पापा उससे बहुत ज्यादा प्यार करते थे। उसकी आंख में एक आंसू नहीं देख सकते। उसकी इच्छा उसके कहने से पहले ही पूरी हो जाती थी और यही लतिका का छोटा भाई नवीन भी करता था। कुछ समय पश्चात लतिका विदा होकर अपने ससुराल आ गई। वैसे तो ससुराल बहुत अच्छा था, पर एक लड़की शादी के बाद बहुत समझदार हो जाती है। मासूमियत और अल्लड़पन तो वह अपने मायके में ही छोड़ आती है। संयुक्त परिवार में रहने की वजह से वह कभी भी अपने पति से कोई जिद नहीं करती। कई बार किसी चीज की इच्छा भी होती तो वह उसे दबा जाती। अब जब कभी मायके भी आती तब भी अपनी कोई भी इच्छा अपने पापा या भाई से नहीं कहती। शादी के बाद लड़कियों में इतनी समझदारी कहाँ से आ जाती है? जहाँ इतने साल बचपन गुजारा उसी घर पर उसे अपना अधिकार नजर नहीं आता। खैर, लतिका की शादी के 3 साल बाद नवीन की भी शादी हो गई। नवीन की पत्नी पूजा बहुत समझदार और संस्कारी लड़की थी। इस बार रक्षाबंधन पर लतिका 4 दिन पहले ही मायके आ गई। एक दिन नंद भाभी दोनों खरीदारी करने के लिए बाजार चली गईं। वहां लतिका को एक साड़ी बार बार अपनी ओर आकर्षित कर रही थी, किंतु उसकी कीमत 7000 थी। अपनी भाभी से कहने की उसकी हिम्मत नहीं हुई और थोड़ी बहुत खरीदारी करके वह घर आ गई। तब पापा ने पूछा, बेटा सारा सामान ले आई बाजार से? तब उसने कहा, जी पापा। किंतु लतिका का मन बार बार उस साड़ी के ऊपर भटक रहा था। नवीन ने अपनी पत्नी से कह दिया था, दीदी को जो भी पसंद आए वह उसे दिला देना, और पूजा ने ऐसा ही किया था। किंतु लतिका इतनी महंगी साड़ी खरीदने की भाभी से हिम्मत नहीं कर पाई। रक्षाबंधन वाले दिन लतिका अपने भाई के हाथों में राखी बांधने लगी। तब नवीन बोला, दीदी आज कोई अपना गिफ्ट नहीं मांगोगी? तब लतिका ने कहा, मेरा भाई हमेशा ही मुझे इतना सब कुछ देता है तो मांगने की क्या जरूरत। और भैया मेरे पास कोई चीज की कमी थोड़ी ही है, आप जो भी दोगे मैं उसे खुशी से स्वीकारूंगी। भाई भाभी को राखी बांधने के बाद जब भाभी ने लतिका को वही साड़ी गिफ्ट में दी और साथ ही उससे मिलती हुई मैचिंग की ज्वेलरी इत्यादि सामान भी दिया
तो लतिका तो एकदम से सरप्राइज हो गई। उसे विश्वास ही नहीं था, जिस साड़ी को वह मन ही मन पसंद कर रही थी वह उसे ऐसे मिल जाएगी। तब उसने आश्चर्य से अपनी भाभी की ओर देखा। तब पूजा ने कहा, दीदी क्या हमारे रिश्तों की डोरी इतनी कमजोर है कि आप अपने मन की बात भी मुझसे ना कर पाएं? आपके पापा और भैया आपकी हर इच्छाएं पूरी करते आए हैं, तो भला मैं कौन होती हूँ उनकी इच्छाओं को मना करने वाली? दीदी आपको पता है, मेरे मायके में अगर मेरा भाई मेरे ऊपर 10 रुपये भी खर्च करता है तो मेरी भाभी को बहुत बुरा लगता है और घर में क्लेश ना हो इस वजह से मम्मी पापा भी कुछ नहीं कहते। लेकिन मैंने तभी सोच लिया था कि शादी के बाद अगर मेरी नंद होगी तो मैं उन्हें उनकी इच्छाएं कभी नहीं मारने दूंगी। जैसा हक वह अपने पापा भाई पर शादी से पहले रखती थी वैसा ही हमेशा रहेगा। और हाँ, अगर वह अपनी भाभी के ऊपर भी अपना हक जमाएंगी तो मुझे बेहद खुशी होगी। और दीदी मेरा ससुराल तो यह बाद में है, उससे पहले तो यह आपका घर है, मुझसे पहले आपका हक है। मुझे पता चल गया था कि आपको वह साड़ी कितनी पसंद आई है और कल शाम को मैं और तुम्हारे भैया बाजार जाकर सारा सामान ले आए। दीदी मैं चाहती हूँ आपकी मायके से बंधे रिश्तों की डोर कभी ना टूटे। आप जैसे पहले अपनी इच्छाएं पूरी करवाती थी उसी तरह से आगे भी आप ऐसा ही करेंगी। आप मुझसे वादा कीजिए। हाँ, मैं आपकी माँ की जगह तो नहीं ले सकती, किंतु कोशिश करूँगी कि आपकी अच्छी भाभी बन सकूँ। दीदी मैं हमेशा आपका चहकता हुआ मायके बनाए रखूँगी और आप भी ऐसा ही करना। मायके से बंधी रिश्तों की डोर कभी टूटे ना, इस बात का आप और मैं दोनों ध्यान रखेंगे। और ऐसा कहकर दोनों नंद भाभी गले लग गईं। कुंदन जी को आज अपनी बहू पर फख्र महसूस हो रहा था। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।